हेलो जी। कुछ मानसिक आघात पहुंचा या फिर मानसिक संतुलन में कुछ कमी आ चुकी है। अरे सुबहिया जौन तुम क्लिप डाले रहा हो फिर डाल दे हो। ये का चल रहा नौटंकी ड्रामा। ठीक है, समझ रहे हैं कि ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे, व्यूज कमाने का बहुत बढ़िया आपके पास ऋतु चल रही है। लेकिन जिस तरीके से भाई पुराना ही वीडियो दोबारा डाले हो, सुबह वाला प्राइवेट कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, मतलब जो भी किया हो, वजह क्या थी? का कुछ ऐसा विवादित बोल दिया था या फिर कुछ और कहानी थी? तमाम लोग कमेंट करके तो ये बता रहे हैं कि जिज्जी ने चाची जी के बारे में कोई ऐसा शब्द बोल दिया था। और कुछ लोग कुछ और बात कर रहे हैं। भाई देखो, जो भी बात थी, जो भी तुमने कुछ गलत दिखाई दिया था या कुछ गलत बोल दिया था, जो तुम्हें लग रहा था कि इस क्लिप में नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भाई आप एक काम कर सकती थी। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। आप अगर कोई वीडियो अपलोड भी कर चुकी हैं तो भी उसको ट्रिम कर सकती हैं, कट कर सकती हैं। अगर ऐसा कोई चीज़ आपने ऐड कर दिया है उसमें, जितना पोर्शन चाहे, जितने मिनट, जितने सेकेंड, फिर ऐसा क्यों किया? मतलब भाई इतना जिज्जी हमारा पगलान है कि हम का ही बताई। और जिज्जी के सब्सक्राइबर भाई वो भी ना समझ चुके हैं, जिज्जी के रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं। जिज्जी ने जो गेम खेला उसका ना उल्टा का पुल्टा इनके ऊपर हो चुका है। अभी जो इंतज़ार है वो सिर्फ और सिर्फ इनके कागजी पति का। क्योंकि भाई साहब देखिए, ये कई बार त्रिया चरित्र ऐसे भी पहले भी कर चुकी हैं। जब वो वैलेंटाइंस डे वाली चाय का चर्चा था, भाई का ही बताएं, इतना ज़्यादा जिज्जी ने इस बात को फैला दिया। और इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बातें बताई कि बहुत जल्दी बेबी, पापा और मम्मा सब होंगे साथ में, व्यक्त करेंगे जज्बात, और न जाने का क्रियाकलाप बोल डाली हमें जिज्जी ने। तो उसके बाद जब पति का वीडियो आया तो पता चला भाई साहब की का कहानी थी। वैसे तो तमाम लोग सोच रहे थे कि आज तो भैया दोबारा से गठबंधन हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे जिज्जा ने सबसे बड़ा हिंट दिया था कि जिज्जी और जिज्जा के बीच में जो यू है ना, यू ऐसा ही हो चुका है, हैं? अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कर दिया था। तो भाई आप सबको पता है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार झलकता है, जिससे पता चलता है कि हमारा जिज्जा आज भी जिज्जी पे मरता है, का हमारी जिज्जी के चाय का पैसा जिज्जा ने चुकाया था पति होने के नाते। और हमारी जिज्जी ने इसीलिए चुकवाया था कि तुम पति हो तो तुम आज हमारा ना पैसा चाय के दो। ये सब नौटंकी ड्रामा को किस तरीके से यहाँ पर वाईटी पर दिखाया गया था, याद आ गया ना आपको? और कल तक जो महिला बोल रही थी कि आपको ना बोलने से पहले सोचना चाहिए, है ना, विचारवान बनो, धैर्यवान बनो, मेच्योरिटी पर एक लंबा लेक्चर दिया था। मेच्योरिटी का कुछ टाइटल भी था, कि 30 साल हो के 25 साल 21 साल वाले लोग हरकतें करते हैं। और कल जो जिज्जी ने रात में एक हरकत करी थी, मतलब अब नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और जो झूठ भी बोल रही थी तो ऐसे बोल रही थी, बहुत बड़ी समस्या है और अगर उस समस्या से छुटकारा मिल गया तो सोचा जा सकता है सुबह के लिए। पर अभी का फ़ैसला यही है कि मैं नहीं जाऊंगी। हर चीज़ कैमरा में नहीं बताई जा सकती, हर चीज़ हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते। ठीक है, ब्लॉगिंग में जीवन की सच्चाई दिखाते हैं, पर उतनी ही दिखाते हैं जितनी हम दिखा सकते हैं। एक बार भी आई कांटेक्ट नहीं किया कैमरे से। क्यों? क्योंकि भाई झूठ ना जब बोलती हैं तो डगमगा जाते हैं, इनके शब्द भी इनका साथ नहीं देते। इसी वजह से तो भाई उस चीज़ को लेकर लोगों ने हंगामा मचा दिया। जिज्जी ने सुबह जो बासी डाला था उसमें कुछ ऐसा क्रियाकलाप कर गए जिसकी वजह से वो पहले डिलीट मार दी या प्राइवेट कर दी, और सेम वीडियो को दोबारा से थोड़ा टाइटल बड़ा करके फिर से छाप दी कि देखो ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। और 3-4 दिन में ये 1K तो मतलब 1 लाख तो चला ही जाएगा कैसे भी करके क्रियाकलाप। तो भाई साहब एक चीज़ जो लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आई, जो इन्होंने सस्पेंस क्रिएट करा, जो झूठ बोला, नौटंकी ड्रामा करा कि हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो भाई इसके बारे में जिज्जी ने अब रिप्लाई दिया। जिज्जी का एक लोगों ने कमेंट करा कि देखो
इमरजेंसी क्या थी जिसकी वजह से तुम कल ब्लॉग में कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, या फिर बस अटेंशन सीख करने के लिए ऐसा कहा था? तो जिज्जी का क्या जवाब आया आपको पता है? बताऊंगी। मतलब फिर से गेम खेल दिया। इसके लिए एक और वीडियो का करना पड़ेगा इंतज़ार है कि जिज्जी की ऐसी कौन सी बड़ी विकराल समस्या थी जिसके लिए जिज्जी को ना अपने जीवन का जो अभी बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिल रहा है, लोक अदालत के बारे में भी जिज्जी ने बोला था। और बोला था कि जज साहब से भी ना आज बढ़िया अच्छी बातें होंगी, कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिसमें मेरा जाना बहुत है ज़रूरी। लेकिन वो विकराल समस्या में आने की वजह से जिज्जी की थोड़ी थी मजबूरी। फिर वो विकराल समस्या दर्शकों आए के चली भी गई, लेकिन इनके सबके कुनबा वासियन के माथे में तनिको सिकुन तक नहीं दिखी, किसी के भी चेहरे पर इतनी भी सिकन नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि ऐसी का ना समस्या था ही नहीं भाई। अगर ऐसी कोई समस्या होती तो मैंने सुबह भी बताया था कि भाई जिज्जी ने अपने वीडियो में तो बता दिया, लेकिन बग्गे के वीडियो में मार दाँत चियार रही हैं, हर चीज़ पार्टिसिपेट करें जिसके पास ऐसी समस्या हो और जीवन में इतना बड़ा अवसर मिला हो दोबारा से पैचअप करने का कागजी पति के साथ, तो भाई साहब वो जाएगा नहीं? आप पे लोग बताइए, जाएगा ना? कुछ भी समस्या आ जाए, आंधी तूफान पहाड़ हर चीज़ से टकरा के चला जाएगा। तो भाई इस प्रकार की जिज्जी की ये कहानी थी। अब जिज्जी को जब लोग गरिया रहे हैं कि बहन तुझे अटेंशन चाहिए था तो कुछ और कर लेती है, नौटंकी ड्रामा काहे किया तूने? तो जिज्जी ने फिर से एक मीठी गोली दे दी टरू वालों को, है कि अभी ना मैं ये बताऊंगी कि मैं किस वजह से नहीं जा पा रही थी, फिर बाद में चली गई, वो समस्या कैसे पतली पतली गलियों से निकल भाग गई। लेकिन देखिए सच्चाई तो आपको भी पता है कि हमारे जिज्जी ने ये सब किस लिए किया था। तमाम लोग फिर से बोल रहे हैं कि परे दिन तुमने ये बहुत गलत किया। एक फादर के पास भी फुल राइट होता है अपने बच्चे के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो भाई तुम अगर उसको नहीं करने दे रहे हो, अगर एक बार हो सके तो अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो। अगर ऐसे तुम्हारा पति कागजी पति के पास ऐसे बच्चे का राइट होता, लेकिन देखिए ये दुर्भाग्य है, छोटे बच्चे को हमेशा माँ के पास ही रखा जाता है। बड़े होने के बाद वो अपना डिसीजन ले सकता है कि वो माता के साथ रहना चाहता है या पिता के साथ। तो इनका कहना है तो तुमको कितना बुरा लगता अगर तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे से तुमको ना मिलने देता। अब आप बताइए। आप क्या ही बताएंगे? आप ऐसा कुछ बताएंगे जो जिज्जी को पसंद नहीं आएगा तो वो तुरंत डिलीट हो जाएगा। वैसे एक लोगों ने और कुछ लिख दिया। भाई जिज्जी ने जो टाइटल लिखा था ये सुबह सुबह चली गई कोर्ट, है ना? तो भाई किसी ने लिख दिया कि दी आज तो खुशी खुशी लिख देती कि हस्बैंड को मिलने को जा रही हूँ, कोर्ट काहे लिख दिया? तो जिज्जी ने लिखा क्या होता है, मतलब जवाब दो @ करके भाई परेतिन का नाम लिख दिया। क्या जवाब देंगे? यहाँ पर सिर्फ चालें चलना आता है उनको, चाल चलने में माहिर हैं। आप जवाब मांगते हो भाई, जवाब हमारी जिज्जी नहीं देती है, जवाब सिर्फ सास को देती है और कागजी पति को देती है। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा अब लोग एक चीज़ पूछ रहे हैं कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन बग्गा ने जो बच्चे को कार गिफ्ट करी थी रेड वाली, चिली रेड है, अरे शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस नहीं, रेड चिली कार दी थी है, एकदम रेड रेड, मतलब डिसीज़न लिया था कि हम ये लेंगे। तो क्या वो डिसीज़न थोड़ा डगमगाएगा या फिर कार की ना अभी डिलीवरी नहीं हो पाएगी? पेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा लोगों का नंबर लगा, इनका नंबर बाद में आएगा है। टॉप मॉडल का कार है, अभी ना सबके हाथ में नहीं आ सकते। बताइए आप लोगों ने वो कार देखी? मतलब हमको एक सब्सक्राइबर ने पूछा, तुमने कहा यार वैसे तो हमने ध्यान नहीं दिया, अब हो सकता कहीं तनिक से झलक झुलक दिखाई गई हो इतने सारे गिफ्ट्स में, या फिर हो सकता है कि वो कार जब आवे तो बग्गा ने जितना रुपया उस कार में लगाना है उससे ज़्यादा डॉलर कमाना है ना, तो वो स्पेशल एक वीडियो बनावे कि एक भांजे के लिए मामा का प्यार दुलार, और दिया है स्पेशल कार पी पी पी। ऐसा कुछ टाइटल हो सकता है मेरे यार हैं। तो अब अगर कार आया है तो इतने में थोड़े ना, अभी तो कंटेंट ही कंटेंट है ना सबके। तो भाई जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो वो कार का आ जाएगा, फिर जिज्जी का भी वीडियो आ जाएगा कि एक मामा ने अपने क्या बोलेंगे यार,
मामा और भांजा, हाँ, एक मामा ने अपने भांजे को कैसे अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, फिर बचपन की बातें, फिर वो मेरे बुरे टाइम पे खड़ा था, फिर फलान ढमाक, बहुत सारे जज्बात व्यक्त कर दिए जाएंगे। लेकिन ये सब तो चलो हम पचा लेंगे, जो हमको बात बिल्कुल नहीं पच रही, वो जानते हो कहाँ नहीं पच रही है भैया। किसी ने कहा है कि जिज्जा तुमसे करता है बेशुमार प्यार। हाँ, जो हम बताए थे वही बात सही है भाई। साफ साफ शब्दों में किसी ने बोला है कि तुम्हारा जो कागजी पति है वो तुमसे बहुत ज़्यादा करता है प्यार। लिखा है, वेरी नाइस है। जो भी आपका पति बोले उसका बुरा मत लगने देना, बस पीछे पड़ी रहो। और आप मान लेना कि भाई अंकुश ने जो भी गिफ्ट दिया है उसको ना अपने बच्चे को ज़रूर दिखाना, वीडियो भी बनाना। भाई अंकुश तुम्हें बहुत चाहता है, हाँ, और आपको भी 3 साल से वो तड़प रहा था लेकिन आप गई नहीं, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा है और जिज्जी ने जाके हार्ट दे दिया। भाई इनको तड़प दिख गई। अब चलो अच्छी चीज़ है, नो डाउट कि जिज्जा जी पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे, बेहाल थे, चाह रहे थे कि कैसो करके हमारी जो घर वाली है आ जाए और हम फिर से साथ में रहें, एक बार दोबारा कोशिश करें। बहुत बार इसीलिए तो सेक्शन 9 दायर किया था। लेकिन भाई इन्होंने जो साम दाम दंड भेद खुद खेले हैं, घर वालों से खिलाए हैं, और इतने नहीं दर्शकों, कहाँ कहाँ तक वॉइस ओवर चैनल, देश नहीं विदेश तक भी गए हैं। तो जब तक ना उसके दिल जिगर किडनी से निकल न गई तब तक इन्होंने दम नहीं लिया, और अब ये लोग गलतफहमी का शिकार। अरे भाई साहब, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस करो। ये जो सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हो ना, ये लोगों को ना बहुत अच्छे से पता है कि ये जो क्रियाकलाप है इनका क्या मतलब है। आधे से ज़्यादा लोग तो यही पूछ रहे हैं, सुबहियाँ तो ये देखे थे दोबारा डाल दो, सुबहियाँ तो देखे थे दोबारा डाल दो। अरे भाई काहे परेशान हो रहे, सुबहियाँ देखे थे तो जिज्जी के प्यार में एक बार दोबारा फिर से देख लो। हैं, जिज्जी ने दोबारा इसलिए डाला है क्योंकि सुबहियाँ जिज्जी ने वीडियो में कोनो कांड कर दिया था, वो कांड छुपाना था तो इसलिए पूरा डिलीट ही कर दिया। अब चाहती तो उतना पार्ट ट्रिम कर सकती थी, अपलोडेड वीडियो में भी ये ऑप्शन है। लेकिन अब भाई ये सब चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हमारी जिज्जी सीखती है, और ना ही उसके पास इतना टाइम है कि उसको ट्रिम करे, फिर ऐसा करे वैसा करे। वैसे जिज्जी घर आ चुकी है, अब मिली है, कितना मिली है, जिज्जा ने कितना कैसे का सेलिब्रेट किया है, बस जिज्जा के वर्जन का इंतज़ार है। क्योंकि देखिए जिज्जी कुछ भी यहाँ पर आए के बोले, उसकी बातों पे भरोसा नहीं ना कर सकते। दूसरा जब आ जाता है इंसान का, है ना, तब पता चलता है कि रियलिटी में क्या था, जिज्जी ने जो बताया उसमें कितनी सच्चाई है, और जिनके कागजी पति ने बोला है वो का वर्जन है। वैसे अभी जिज्जा जी घर नहीं पहुँचेगा क्योंकि जिज्जी हमार 2 बार वीडियो डाल चुकी है, और उसके बाद काट छाट के अपनी गलती देख ली सर, फिर उसके बाद दूसर को अपलोड कर दी सर। मतलब ऐसा तो नहीं हमारे जिज्जी ने कोनो ऐसा सॉन्ग रच दिया तो जज साहब ने जिज्जा को ही पकड़ के बंद करा दिया। देखिए भाई, अब तक तो कागजी पति का भी आ जाना चाहिए, अभी तक नहीं आया है, दैट मीन्स का है। आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। पर जिज्जी का जो नौटंकी ड्रामा था वो सिर्फ यही था। इन्होंने जो कुछ उसमें कांड करा था, कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं थी जिसकी वजह से इन्होंने वो वीडियो प्राइवेट करा, फिर डिलीट करा, या फिर जो भी करा दोबारा अपलोड किया। कुछ इन्होंने ऐसा शब्द बोल दिया जो कि किसी सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा कि चाची को लेकर इन्होंने कुछ बोला है। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई है ये तो मैं नहीं बता सकती, पर इतने कहना चाहूँगी कि अगर अंत भला हो जाए तो सब भला होगा। क्या वाकई में ये लोग अच्छे से मिले होंगे, ये बिना मुंह बनाए बिना टॉन्ट मारे ऐसा होंगी कि नहीं होंगी। अब एक मिलन के बाद जो आता है उस पर अगर उन्होंने अपने जज्बात अच्छे व्यक्त करें जिज्जी ने तो समझ जाओ सब अच्छा है। लेकिन अगर टॉन्टबाजी वाला और एक ऐसे तड़कते भड़कते टाइटल वाला वीडियो आएगा तो समझ जाना कि भाई बात बन नहीं पाई। और मम्मी जी के साथ जो सौदा करने गई थी, बेटा झुकाओ बेटा मिलाओ, तो उस सौदे में कितने प्रतिशत जिज्जी को सफलता मिली ये वक्त ही बताएगा। वैसे जिज्जा ने तो ये डील को रिजेक्ट कर दिया था कि देखो अब सौदा मम्मी जी के हाथ में नहीं रहा है, अब ना सौदेबाज हम हो चुके हैं, तो सौदा मेरे से तुम्हारे के बीच में होगा। लेकिन ना, अब तो भाई मैं तुमको डरता हूँ, मुझे माफ़ करना,
मेरी कागजी बीबी, मैं कागज़ में ही रहना चाहता हूँ, रियल वाला वास्तविक वाला पति ना ही बनना चाहता हूँ। चलिए जी, जीजा जी का वीडियो जब आता है तो देखते हैं फिर अब नया कारनामा क्या होता जी। चलिए टाटा बाय बाय।